90% ट्रेडर्स के नुकसान की वजह यही है कि लोग प्राइस एक्शन को इग्नोर करते हैं। प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। यहाँ पर बहुत से लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं, लेकिन मूविंग एवरेज भी लैगिंग है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, मैकडी यूज करते हैं। मैकडी भी अपने आप में एक लैगिंग इंडिकेटर माना जाता है। और देखिए, अगर आप कोई भी इंडिकेटर जैसे कि आरएसआई यूज कर रहे हैं तो आरएसआई भी एक लैगिंग इंडिकेटर है, यह भी लैग करता है। इसके साथ में अगर आप स्टोकेस्टिक यूज कर रहे हैं तो स्टोकेस्टिक भी एक लैगिंग इंडिकेटर है। ज़्यादातर लोग इनको यूज करते हैं, ये लैगिंग इंडिकेटर हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये देखिए कोई भी जैसे कि मैकडी आपका इंडिकेटर हुआ, देखिए जब आपको सिग्नल मिलता है मैकडी से तो मूव उससे पहले ही प्राइस कर चुका होता है। यही वजह होती है कि ज़्यादातर ट्रेडर लॉस करते हैं, क्योंकि जब तक वो इस चीज़ को समझते हैं तब तक प्राइस निकल चुका होता है। अब यहाँ पर आप देखिए जितने भी इंडिकेटर्स हैं सारे लैगिंग हैं। आपको यहाँ देखिए, अगर आप प्राइस एक्शन को साथ में यूज करते हैं और इंडिकेटर यूज करते हैं तो आपके पास में हमेशा एक एज होता है। 5 चीज़ें यूज करने वाले हैं हम यहाँ पर। देखिए कैंडल, देखिए ये एक कैंडल है, इसमें विक हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा दोस्तों कि इसके अंदर खासियत क्या है। ये कैंडल्स हैं, तो देखिए कैंडल भी आपको बता सकती है कि भाई मार्केट कहाँ जाने वाला है। ये बिल्कुल आप डेफिनेट मान करके चल सकते हैं। ये एक बुलिश कैंडल है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि लार्ज ग्रीन कैंडल है, इसमें कोई भी सेलर उपलब्ध नहीं है। और अगर सेलर नहीं है तो इसका मतलब है कि बाजार के ऊपर जाने की संभावना सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है। देखिए आपको यहाँ पर एक कैंडल दिखाई दी, यहाँ पर सेलर बिल्कुल नदारद है, और देखिए इसके बाद में किस तरह से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। केवल यहाँ पर सेलर दिखाई दे रहे हैं, आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ बायर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब बायर नहीं है, सेलर ही सेलर है, तो प्राइस नीचे जाएगा। और देखिए आपके देखते ही देखते देखिए प्राइस कहाँ पर था, 600 से भी ऊपर था, और प्राइस देखिए आपके देखते देखते देखिए कहाँ पर निकल गया है। तो देखिए अगर आप इन चीज़ों को, प्राइस एक्शन को समझते हैं तो डेफिनेटली आपके पास में एक एज होता है। इंडिकेटर सेकेंडरी है, और देखिए अगर आपको इनकी समझ है तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही होगा। तो देखिए केवल और केवल बायर यहाँ पर मौजूद हैं, कोई सेलर नहीं है। अगर कोई सेलर नहीं है तो देखिए मार्केट यहाँ से भागने वाला है, आप इसका पता लगा सकते हैं। दूसरा है मीन रिवर्जन, यानी प्राइस लौट करके अगर मूविंग एवरेज से दूर चला गया है तो वहाँ पर लौट करके आता है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। हमने यहाँ पर 50 EMA लगा लिया है, और 50 EMA से देखिए प्राइस दूर चला गया, और देखिए उसके बाद में प्राइस लौट करके वापस 50 EMA तक ही पहुँच गया। अब देखिए कहाँ पर आ गया, अपने मीन रिवर्जन पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्राइस दूर है 50 EMA से, और फिर आपने देखा कि प्राइस लौट करके दोबारा 50 EMA पर ही वापस आ गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। देखिए प्राइस 50 EMA से दूर गया, यहाँ से आप एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, और टारगेट हो सकता था आपका 50 EMA, और आपने देखा यहाँ से आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। देखिए ये एक बहुत मीन रिवर्जन भी बहुत से लोग ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब है बारी मोमेंटम की, क्योंकि दोस्तों मोमेंटम भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है आपकी ट्रेडिंग में, अगर आप मोमेंटम को समझते हैं तो। देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं एक बहुत, इससे पहले प्राइस एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा था, ये 2 कैंडल मोमेंटम की बनी है। देखिए बहुत यहाँ पर, यहाँ मोमेंटम आपको मिला है। तो देखिए मोमेंटम मिलने के बाद में देखिए एक्चुअल में क्या हुआ है, वो चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। अगर आपने वो समझ ली, देखिए यहाँ पर देखिए साइडवेज हो गया मार्केट, और देखिए फिर एक तरफ से ऊपर की तरफ भाग गया। अब पुल बैक भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके समझ में ज़रूर आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि पुल बैक से जो ट्रेडिंग आते हैं, देखिए मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, पुल बैक से ही मार्केट ऊपर या नीचे चलता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल छोटा सा पुल बैक आप यहाँ ने देखा कि यहाँ पर आया, और देखिए फिर उसके बाद में प्राइस ऊपर की तरफ भाग गया। तो इस चीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, और आपने यहाँ पर देखा प्राइस नीचे, यहाँ पर छोटा सा साइडवेज मार्केट या मोमेंटम आया। और दोस्तों देखिए इस चीज़ को समझते हैं हम फिबोनेकी टूल से। तो देखिए फिबोनेकी टूल की मदद से हमें इसमें हेल्प मिल सकती है। देखिए वीक पुल बैक है, क्योंकि अब 0.5 से भी कम पर पुल बैक आया है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो दोस्तों बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग है पुल बैक, क्यों है?
क्योंकि आपके 0.5 से भी ऊपर निकल गया था। तो देखिए इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। वीक पुल बैक यहाँ पर है, तो देखिए अगर वीक पुल बैक है, आपने एंट्री बना ली इस जगह से, तो आपके चांसेस हाई रहने वाले हैं कि ट्रेड आपके फेवर में जाएगा। और देखिए देखते देखते ट्रेड आपके फेवर में चला भी गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ये कैसा पुल बैक है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक है दोस्तों। तकरीबन 80-90% तक पुल बैक कर लिया। तो देखिए स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, तो देखिए ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, ट्रेड आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। और देखिए स्ट्रॉन्ग पुल बैक पर अगर आपने गलती से भी ट्रेड लिया तो देखिए इस तरह से प्राइस क्या हो गया, रिवर्स हो गया अपोजिट साइड में, आपका पूरा का पूरा लॉस हो जाता। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।